नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और डिमांडिंग और एक्साइटिंग एपिसोड में, जहां पे हम लोग बातचीत करने वाले ओवरऑल एंड डिमांड करने वाले हैं एक काइंड ऑफ विथ एजेंडा ड्रिवन ऑफ कोर्स। ठीक है, एजेंडा ड्रिवन क्या है? सैक ऋतुराज गायकवाड़ एंड मेक समवन सेंसिबल, मेक समवन मैन इनफ टू लीड द फ्रेंचाइजी कॉल्ड चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, देयर आर मल्टीपल कपल ऑफ कैंडिडेट्स इन द टीम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ठीक है, उनको भी बना सकते हो, इसको तो हटा दो मोटा मोटा। एंड इसी चीज पे बात करने वाले हैं क्यों ये टॉपिक ओवरऑल आया है। ठीक है, आज हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं। सुबह आप देख रहे होंगे ओवरऑल 5 अप्रैल या 4 अप्रैल की सुबह को, शायद 4 अप्रैल ना, या 5 अप्रैल की सुबह को 4 अप्रैल देखोगे। 4 अप्रैल की सुबह को आप देखोगे मोटा मोटा। ठीक है, ये वीडियो। एंड 3 अप्रैल को एक ह्यूमिलिएटिंग, शर्मनाक, ओवरऑल एकदम इतनी गंदी सी हार हुई है, जहां पे एक ऐसी टीम विथ द लाइक्स ऑफ मैट हेनरी, नूर अहमद, ठीक है, इवन अंशुल कंबोज के साथ भी आपका क्या बोलते हैं अपना राहुल चहर, जो कि आपका अच्छा वर्ल्ड क्या बोलते हैं अपना आईपीएल विनिंग बॉलर रह चुके हैं। ठीक है, अब मुंबई इंडियंस के अच्छे खासे इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद भी, ठीक है, वो कप्तान अपनी टीम के साथ 210 नहीं डिफेंड कर पाया। 210 ऑन द होम ग्राउंड वेयर ऋतुराज गायकवाड़ एज प्लेयर ही स्टार्टेड प्लेइंग फ्रॉम 2021 ऑलमोस्ट ऑनवर्ड्स, एंड फिर बाद में अभी 2024 से वो कैप्टेंसी के सीन में है। 2 साल पहले से अगर एक बंदे को वो जिम्मेदारी दी हुई है एंड 2 साल से वो सोचने तो लगता है, एक आदमी कैप्टन बनने से पहले से सोचने लग जाता है कि भाई मैं अगर बनूंगा तो मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। ठीक है, ये बनने के बाद भी नहीं सोच पा रहा है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है इतना ज्यादा इश्यूज? एंड ये हो तो रहा है तो इससे मालूम पड़ जा रहा है हमें, मेरा तो डिसीजन फिक्स है कि इस बंदे को कैप्टनसी आती ही नहीं है। कैप्टनसी इज एन आर्ट एंड ऋतुराज गायकवाड़ डजंट हैव हिज हैंड्स टू पेंट समथिंग। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो क्या बोलते हैं, मेरे को वो समझ में नहीं आता कि ये किस टाइप का बंदा है, इसको कैप्टनसी नहीं आती, फिर भी चेन्नई की नपुंसक मैनेजमेंट ने इसको कैप्टनसी दे रखी है। एनीवेज, जैसा भी हो, शुरू करते हैं इस एपिसोड में विद द कॉल ओवरऑल। अगर संजू सैमसन फैंस ये एपिसोड देख रहे हो, लाइक कर दीजिए इस एपिसोड को, शेयर कर दीजिए एंड हाइप कर दीजिए अगर आपके सामने आ रहा हो। मोटा मोटा हमारी डिमांड तो वही है कि सिंपल चीज है कि संजू सैमसन एक बंदे को जिसको कैप्टनसी आती है, उसको क्यों कैप्टनसी नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो आयुष भाई क्या लाए हो आज मोटा मोटा टू बैक दिस एजेंडा? बैक दिस एजेंडा, अगर ये चीज हम अगर सामने से कह रहे हैं ना कि मोटा मोटा आई थिंक सारे सीएसके फैंस एंड बीट जो कि लेजिट, आई डोंट नो कि ऋतुराज गायकवाड़ के बहनचोद फैंस कौन है। मतलब ये ट्रोल आर्मीज ही हैं, ये बहनचोद कुछ नहीं है, ये पेड पीआर है जो ऋतुराज गायकवाड़ के लिए कमेंट्स वगैरह करते हैं। मतलब अगर किसी कोई बंदा की कोई फैन बनता है तो वो बंदे ने कुछ उखाड़ा होता है, तब जाके वो कोई बंदा किसी का फैन बनता है। आज के डेट में अगर आरसीबी के फैंस पटीदार को हाइप अप करते हैं तो देयर इज अ सॉलिड स्टॉन्च रीजन बिहाइंड इट कि भाई बंदे ने अचीव करके दिखाया कि एक ट्रॉफी, एक फ्रेंचाइज जो 18 साल से नहीं जीत पा रही थी, कि एक पॉजिटिव चेंज के साथ में, एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ में एक टीम, एक बंदा क्या कर सकता है, एक फ्रेंचाइजी का, आरसीबी जैसी झटुल्ली फ्रेंचाइजी क्या कर सकता है। तो वो चीज है। और यहां पे इस गायकवाड़ को एक प्लेट में सजी सजाई लेगेसी मिली हुई है, एक सजी सजाई सब कुछ मिला हुआ है, एक सजा सजाया फैन बेस मिला हुआ है जो कि फिर भी तुम्हें प्यार करने के लिए रेडी है। ठीक है, कुछ मैक्सिमम ट्रोल्स होंगे, कुछ जेन्युइन तुम्हारे फैंस है क्योंकि तुमने एक बैटिंग में भी अच्छा करा हुआ है। लेकिन लास्ट कुछ टाइम से क्या देख रहे हैं हम कि भाई ये इस बंदे के अंदर नहीं है यार। हमें लास्ट 2 सीजन हो गए इसको कप्तान देखते हुए। ठीक है, पहला सीजन जब कप्तान बना, ठीक है, प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं हो गए, तब से काइंड ऑफ आरसीबी से ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। उसके बाद पूरी कंट्रोवर्सी हुई, आज आरसीबी फैंस क्लब हो गए भाई। हाँ, मिल्क भी करते हैं, सीएस के क्लब हो गई आरसीबी के साथ उसके बाद से। मिल्क भी करते हैं। वही कह रहा हूं मैं कि एक राइवलरी तुमने बिल्डअप कर दी है। तुम्हारी ये चोदू भाई स्टेटमेंट्स देके, तुमने चाइल्डिश स्टेटमेंट्स देके अपने आप को क्लब कर दिया। एग्जैक्टली। तो व्हाट द फक इज दिस भाई गायकवाड़ भाई, तेरे अंदर बंदा नहीं है। तो अब 20 मैचेस हो गए हैं गायकवाड़ को कैप्टनसी करते हुए, 12 मैचेस इन्होंने हरवाए हैं अपनी कप्तानी में। 8 मैचेस सिर्फ ये जीत पाए हैं। वो भी 8 मैचेस क्यों जीत पाए हैं? क्योंकि एमएस धोनी खड़े रहते थे बिहाइंड द स्टंप्स। अभी 2 मैचेस से एमएस धोनी बिहाइंड द स्टंप्स बिल्कुल नहीं रह रहे। तो क्या घटिया हालत हो रही है चेन्नई की, वो दिखी। लास्ट सीजन चेन्नई के पास टीम नहीं थी। ठीक है, तुम्हारे पास वो होली ट्रिनिटी थी, जो भी वो चुतिए, फिर तुम्हारे पास मतलब बहुत बकचोद टीम थी लास्ट सीजन। तो समझ में भी आया कि होली ट्रिनिटी थी। कप्तान कौन था? ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, लास्ट में टीम आपको सेटल दिख रही थी विद आयुष मात्रे, एंड आयुष मात्रे मिड सीजन उसका हायरिंग हुआ है, मैं मानता हूं वो चीज। ठीक है,
वो शायद से टीम में नहीं था, उसको हायर किया गया ना बीच में शायद से लिया गया। क्या हाँ सीन था आयुष मात्रे का? ठीक है, आयुष मात्रे को बीच में लिया गया भाई, हाँ बीच पृथ्वी में शॉ, आयुष मात्रे, एंड बहुत सारे एक लोग और आए, दो प्लेयर। शेख हाँ रशीद आया, उर्विल पटेल हाँ आया हाँ बीच में मिड हाँ सीजन, हाँ ब्रेविस का ट्रेड हुआ था, वो आउट करके हाँ थोड़ा हाँ सा दिमाग लगा के इंटरेस्टिंग ट्रेड हुआ था, हाँ वो एक हाँ हाँ। मास्टर स्ट्रोक हो गया चलो सीएसके ये के सब लिए। चीजें हुई है, ठीक है, हाँ एंड ये सब चीजें हुई है। इसके बाद भी आपके पास आप क्या बोलते हैं अपना, इनको ही खिला लेते वापस से। आप देख चुके थे ना, एक सेटल टीम है आपके पास। धोनी लास्ट मैच गुजरात को हरा के गई थी, ठीक है, वो गुजरात को शायद से वो 230 का टारगेट दिया था उनके होम ग्राउंड पे, ठीक है, एंड वो पिटी हुई चेन्नई जिसके पास जीतने को कुछ नहीं है, वो जीत गई थी, ठीक है। एग्जैक्टली। तो आपके पास था कि आपको बस उसमें एक माइनर चेंजेस करके अभी करंट स्क्वाड जो नई वाली आई है उसको डाल दो इसके साथ, एंड अलाइन करो, एंड प्रॉपरली एक परफेक्ट स्क्वाड बना के खेलो अपने साथ प्रॉपर वाली, ठीक है। एंड क्योंकि बॉलिंग तो लास्ट ईयर भी चुदी थी, हाँ आज की हाँ डेट में जो बॉलिंग है वो लास्ट ईयर से तो बेटर ही बॉलिंग है, विदाउट द लाइक्स ऑफ नेथन एलिस। नेथन एलिस अभी सही नहीं है, बात है तुम्हारे इंजर्ड है, फिर भी बेटर बॉलिंग है तुम, लेकिन मैट हेनरी है तुम्हारे पास, तुम भाई। यूटिलाइज क्यों आज नहीं की कर पा डेट में रहे, आप यूटिलाइज क्यों ओवरटन नहीं। को ड्रॉप कैसे कर सकते हो आफ्टर लास्ट मैच हीरोइक्स? एग्जैक्टली। लास्ट मैच के हीरोइक्स के बाद कप्तान अगर इसमें कूदा होता, या फिर इसमें जरा से भी सोच, एक पॉजिटिव थिंकिंग होती, ये बैक नहीं करता अपने एक प्लेयर को कि तुम्हें ह्यूमिलेटिंग लॉस तो हुआ है, ह्यूमिलेटिंग इसको ही बोलूंगा मैं, बट अंडर 100 होता तो फिर तो भाई एकदम ही अंधेरा, वो अंधेरे से बचाया उसने तुम्हें, ठीक है। उसको उसके तुम्हें तो पाव धो के पीना चाहिए ओवरटन के, ऋतुराज गायकवाड़ को। भाई 127 तक तो पहुंचाया है। 127 इस आईपीएल की हिस्ट्री में देखा जाए तो मुंबई इंडियंस ने 127 में भी डिफेंड किया, वो तुम्हारी फेलियर है कि तुम नहीं जीत पाए। डैम विकेट थी, हो भी सकता था, मैं तो बोलता हूं, अगर जरा सा इधर लगाया भी होता, भाई लास्ट ठीक ईयर है। पंजाब ने 108 112 कुछ डिफेंड कर दिए थे आप अगेंस्ट आपके इसके, तो केकेआर डिफेंड करना इट्स नॉट लाइक, एक चीज होती है कि तुमको यार एक एक अटैकिंग माइंडसेट दिखता है कैसे फील्ड पे, किया था, तुम्हारा टेस्ट की फील्ड पॉजिटिव सेटअप लगाई इंटेंट थी आंड्रे दिखता है। रसल के बाजू में, आंड्रे रसल का कैच कैसे पकड़ा था वो, क्या तो एग्जैक्टली। था भाई, वो अटैकिंग फील्ड लगानी पड़ती है वो, तो वो करो वैसा आज कुछ वो। आज के मैच में देखो कि तुमने, जब तुम विकेट्स आ रहे हैं, तुमने प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ना तुमको कोई ना बॉलिंग रोटेशन आ रहा है, ना तुम्हें फील्ड प्लेसमेंट आ रहा है, ना तुम अपने बॉलर्स के अलाइन हो, ना कोई स्ट्रैटेजी फील्ड पे दिख रही है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें इस सीजन कप्तानी मिली 2 मैच के लिए, हर सीजन हम आके एक सेम रंडी रोना रो रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारे अंदर फॉल्ट है, तुमने 20 मैचेस कैप्टन कर लिए हैं। आईपीएल जैसी बड़ी, भाई 20 मैचेस अगर ऐसी इंटरनेशनल में होना है, उसको एक ये तो बोला मोर जाए देन एक्सपीरियंस 60% मैच दो। लॉस है। एग्जैक्टली। यार अगर तुम्हें एक प्लेऑफ क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट तुमको 50% से ज्यादा मैचेस जीतने पड़ते हैं, या 50% मैचेस हाँ भी जीतोगे तो तुम प्लेऑफ के लिए आईपीएल के क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे अगर 50% का भी आंकड़ा अगर तुम नहीं छू पा रहे हो, एंड 20 मैचेस तुमने कप्तानी कर ली है, तो भाई तुम्हारे अंदर दिक्कत है, तुम मटेरियल ही नहीं हो यार यार कितने कप्तानी के। लोगों को मिलता है 20 मैचेस कैप्टनसी, लाइक इट्स अ ऑनर टू बी एग्जैक्टली। ऑनेस्ट, ऊपर से चेन्नई और जैसी टीम की। चेन्नई जैसी फ्रेंचाइजी। सनराइजर्स हैदराबाद का समझ में भी आता है मेरे को कि वैसी टीम का कैप्टनसी मिल गया, ठीक है यार, वहां का मैनेजमेंट भाई लेगेसी है भाई एक। यू आर अ प्रोडिजी ऑफ चेन्नई फकिंग सुपर किंग्स यार, यू शुड ऑनर दैट लेगेसी। वो जो 5 स्टार तुम लगाते हो यहाँ पे, ठीक है, उसको तुमको ऑनर करना चाहिए कि भाई यार ये यही दो टीम तो है, मुंबई और चेन्नई। भाई मैं बता रहा हूँ, ये 20% मैचेस नहीं जीत पाएगा एमएस धोनी टीम में नहीं रहेगा तो। 20% मैचेस नहीं जीत पाएगा। अभी वापस एक और स्टार्ट मेरे सामने आया था, अभी मैंने जस्ट स्क्रीनशॉट लेके रखा है, भाई टॉस हारता है तो मैच तो एकदम ही हारता ही है। 9 मैचेस हारा है, सोचो 20 मैचेस में से ये, इसके पास वो कुवत ही नहीं है कि ये जीत जाए। 9 मैचेस हार गया है, सीधे सीधे टॉस हारा है, मैच हार गया है। टॉस हारने के बाद मैच जीता है, 5-6 मैचेस जीता है, ठीक है। टॉस जीतने के बाद 4 मैचेस हारा है, और टॉस जीतने के बाद मैच 2 मैचेस जीता है सिर्फ। 20 मैचेस में से 2 मैचेस सिर्फ जीत पाया कि जब टॉस जीता है। ये बंदा क्या है, तो फिर टॉस जीतने की डिसीजन क्या है, तो तब तो चेन्नई के मैचेस में टॉस का कोई महत्व नहीं है भाई। अजीब मतलब बंदा है यार चैंपियंस ये। ट्रॉफी में रोहित शर्मा ने एक भी टॉस नहीं जीता, ठीक है। तो कैप्टनसी अगर है वो कर लेता है भाई, सिंपल चीज है। वो कैप्टनसी तुम्हें फील्ड पे करनी है, सेकंड इनिंग्स में करनी है, मतलब बेसिकली तुम्हारी फील्डिंग वाली टीम के साथ तुम्हें करनी है। तुम अपना फील्डिंग के आइडियाज रेडी रखो ना, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट तुम टॉस जीतते हो नहीं जीतते हो, क्या पता फील्डिंग कंडीशन। तुम्हारा काम फील्डिंग सेट करना है, बॉलर्स रोटेट करना है, तुम वो देखो। एंड जब से बंदा कप्तानी पाया है, इसकी बैटिंग भी तो चुत गई है।
सही बात है, बैटिंग भी तो सही नहीं कर बात है, पा रहा है जिस 100%। हिसाब से चेन्नई में इसको लाया गया था कि नहीं, एक प्रॉमिसिंग बैटर दिख रहा है, जिस हिसाब से इसका इंडिया में भी सिलेक्शन हुआ कि चेन्नई की बैटिंग देखते हुए कुछ कुछ इसको चांसेस मिले, इसने ठीक ठाक नॉर्मली अपने हिसाब औकात के हिसाब से परफॉर्म किया। बट अब लास्ट ईयर इतना ब्लंडर डिसीजन कि इसको वन डाउन उतारना है, फिर उस डिसीजन को इस वाले सीजन चेंज कर दिया, फ्लिप कर दिया, क्योंकि ऐसे तो इंजर्ड होके बाहर गया था ना, अगर टेक्निकली स्पीकिंग तो इंजर्ड होके बाहर गया था, हाँ हेयरलाइन हाँ फ्रैक्चर से हाँ बाहर गया था ये। हाँ तो इस हाँ, सीजन उसको रिवर्स करने की क्या जरूरत थी, और तुमने एक ऑलरेडी अपने अच्छे चलते आए ओपनिंग पेयर को फकअप कर दिया, जो कि आयुष मात्रे और सही बात है। फलान ढिमकाना कर रहे थे। उसमें भी एक हाँ, आयुष मात्रे ही सक्सेसफुल हो रहा था। यहाँ पे तुम्हारे पास संजू सैमसन का भी कंडीशन है, जो कि एक वर्ल्ड कप हीरो है, अभी हम्म। वर्ल्ड कप मैच जिता के मैच विनिंग क्रूशियल परफॉर्मेंसेस देके आ रहा है। फिर भी अगर तुमसे भाई नहीं अगर हो पा रही है चीजें, तुमसे क्लिक ही नहीं हो पा रही है, तुम नहीं चला पा रहे हो, तो इट्स क्लियरली कि भाई तुम्हारे अंदर वो कुवत नहीं है। तो अगर तुम्हारे अंदर कुवत नहीं है तो भाई हमें एक और सीजन चेन्नई को भाई फेल होते हुए नहीं देखना है, जितनी इट इज जल्दी हो बैड फॉर सके। द टूर्नामेंट एज वेल भी, पता है कि एग्जैक्टली। टीम्स लाइक विद द लाइक्स ऑफ सीएसके एंड मुंबई, ये लोग स्ट्रगल करे ना, ये टूर्नामेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। आप बता दो 2024, ठीक है केकेआर फैंस ने जीता, ठीक है केकेआर फैंस को मजा आया, बट मोस्ट ऑफ लोगों को वो टूर्नामेंट हल्का निकला है भाई, कुछ नहीं है। सीएसके और और क्या। मुंबई आपका अगर क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, मजा नहीं आता है। वो चाहिए दो वैसे वाले, दो बाकी बाकी में से आए कि सिंपल चीजें इनको हरा के जाना है, ठीक है, क्योंकि उनको ही मजा आता है ना कि मुंबई या चेन्नई को हरा था। भाई लास्ट ईयर देखो आरसीबी का क्या है, आरसीबी कब जीत गए, उससे उसके उतने उन्होंने सेलिब्रेशन नहीं किया जितना इस चीज के ऊपर उन्होंने सेलिब्रेट किया या फिर मीम्स बनाए कि 10 साल बाद वानखेड़े में हरा दिया है, 18 साल बाद हमने चेपॉक भेज लिया है, ठीक है। कौन था कैप्टन जब चेपॉक भेदा? यही तो था चूतिया। भाई सेंसलेस बंदा है यार, मतलब यार फील्ड पे एक तो इतनी इसकी नेगेटिव एनर्जी 196 घर दिखती पे है। चेज नहीं हो पाया, 196 घर पे चेज नहीं हो पाया, भाई 196 ही था ना। इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपने चेज वाला उठा दिया, भाई की तो हाँ, एवरेज ही नहीं है चेस करने में, भाई का सिंगल डिजिट एवरेज है चेस करने में, अगर क्या बैटिंग बात। तो अच्छा, तुमसे खुद ये नहीं हो तो पा रही। यही है मेन ब्लैक शीप, मोटा मोटा कि एग्जैक्टली। ऊपर से यही मेन करता रहता शायद से, अगर कोई नीचे देखा वाले जाए तो जो ये नई सीएसके है, ठीक है, एमएस धोनी तो हाँ भाई नई सीएसके का पार्ट है, पुरानी सीएसके का पार्ट है, बट अगर जो नई हाँ, सीएसके है उसका सबसे मेन बैटर तो ऋतुराज गायकवाड़ है ना। अब तो मान लो संजू सैमसन वगैरह ये 100%। सब एडिशन हो गया, तो अगर तुम्हारा जो मेन बैटर है वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, एटलीस्ट भाई 48 बॉल हाँ, 50 ही मार लो। सही सिंगल बात डिजिट है, एवरेज क्यों है तुम्हारा यार? सिंगल डिजिट सही एवरेज बात। तुम जस्ट, या तो क्लियरली ये चीज प्रूव करती है कि तुमसे तुम्हारे अंदर प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी नहीं है। अगर नहीं तुमसे होती भाई, मेरे को 180 शक्ल प्लस ही चेज पसंद नहीं हो नहीं पा आती, रहा है। शक्ल पे दिखता ही नहीं, शक्ल पे 1% बिलीफ नहीं आता कि ये कर लेगा, एग्जैक्टली 1% बिलीफ एनर्जी नहीं भाई, आता ये कर लेगा। आज भी के मैच देखोगे तो एनर्जी आज तो वैसी ही नहीं मतलब है। मैंने करेक्ट एग्जांपल दिया मोटा मोटा ये वाला कि जब खलील अहमद आपका ये क्या बोलते हैं, बोला कि नहीं कुछ सुनाई दिया ना, कुछ सुनाई दिया ना, तो संजू ने बोला कि नहीं कुछ सुनाई नहीं दिया भाई, बहुत बड़ा गैप है, कुछ नहीं, टेंशन वालो। तो वो जाके कप्तान के पास जा रहा है, कप्तान डिसीजन बना ही नहीं पा रहा है, वेट कर रहा है, उसकी पेशाब निकलता जा रहा है। सिंपल चीज है कि भाई कब डीआरएस टाइमर खत्म हो कि मैं भाई कुछ भी करके देखो, मैं किसी को बुरा रहोगे ऐसे, नहीं नहीं कैसे नहीं, खलील ऐसे सुनाई नहीं दिया था मेरे हिसाब से, हाँ नहीं नहीं संजू की बात भी सही है मोटा मोटा। अबे भैंचो सोच तो ले एक बार के लिए, कुछ तो डिसीजन जस्ट मेक इट अप ना। मतलब सैम मानिक शॉ भाई, उनका ग्रेटेस्ट आर्मी जनरल ऑफ इंडिया मैं तो बोलूंगा उस हिसाब से, बोलूंगा क्या फील्ड मार्शल, ठीक है, उस हिसाब उन्होंने ये चीज बोला था कि नॉट मेकिंग अ डिसीजन इज द वर्स्ट थिंग। if you making a decision good or bad, there can be the repercussions, but make a decision and you bloody एग्जैक्टली make it fast, ठीक है, एग्जैक्टली because your unit, when there are shots firing, they won't be waiting for you, you have to make a decision। ये मिलिट्री एग्जैक्टली डिसीजन है भाई, एंड क्रिकेट भाई वही साइकोलॉजिकल गेम है, बीट चेस बीट वॉर बोल लो भाई, है वो 11 लोगों की टुकड़ी तुम्हारे 10 लोग, अब तो 11 लोग है तुम्हारे इम्पैक्ट प्लेयर की स्ट्रेटेजी तुम्हें सोचनी पड़ेगी, वो 11 लोगों की टुकड़ी, तुम 12वें आदमी, तुम्हें उस हिसाब से लेके चलना है तुम्हें कि भाई मैं कप्तान हूं, मैं सामने से एमएस धोनी के जो मीम्स आते हैं इतने ज्यादा कि भाई वो सामने से आके अपना ग्लव सेट कर रहे हैं, पीछे सब लोग आ रहे हैं, वो एक ऑरा था भाई एमएस धोनी का भी, तो उस टाइप का मतलब क्या बोलते हैं अपना वैसा ही एक कप्तान का उसका ऑरा होना चाहिए। 10% भी अचीव कर लोगे तो भाई तुम एटलीस्ट प्लेऑफ तो क्वालिफाई कर लोगे। 110% आई वुड से यस। ट्रॉफीज ना जीतो ठीक है, वो एंड समझ विद में आ द जाएगी कि ठीक है तुम्हारी पोटेंशियल, औकात है उतनी। मैंने कल रात को क्या बोला था कि भाई सिंपल चीज है, काफी लोग बोल रहे थे राइट ऑफ कर रहे थे कि सीएसके को राइट ऑफ कर दिया मोटा मोटा ही खत्म है। मैंने बोला भाई देखो सीएसके का पोटेंशियल है, उनके पास जो वो, मैं स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा टाइम खपाया, वो अपना लॉस भी किया जो भी सीन है, बट विथ लुकिंग एट द सीएसके स्क्वाड, ठीक है, जो प्लेयर्स हैं, जो पोटेंशियल है उनका कर सकते हैं, उनको यूज करने वाला बंदा आना चाहिए वैसा वाला कि भाई आदमी 19 से मैं काम 21 निकलवा के ले जा रहा हूं। बट यहाँ पे है कि आदमी तो 20 के 20 हैं, आदमी के अंदर 20 के 20 गुण है, 36 गुण है, बट
5% भी निकाल नहीं पा रहे हो तुम, 15%, 10% भी निकाल नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं निकाल पा रहे हो तुम भाई तुम जब अपना एग्जैक्ट गुड नहीं एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो बीइंग द हाँ कैप्टन, तो तुम बाकियों से कैसे कर पाओगे जब तुम्हें नहीं भी खुद पे निकालो ना, नहीं तुम MS है धोनी की तरह सक्सेस। नीचे आओ, नहीं नहीं निकालो, बट एटलीस्ट पुश करो, मोटिवेट करो तुम। इट इज अ फकिंग क्राइम ऑफ काला पानी कि तुम भाई पावर प्ले में 20 बॉल खेल के आ रहे हो, 28 रन मार रहे हो। लाइक सीरियसली मैं ये बहुत कम इस्तेमाल करता हूं, वही चीज है कि T20 क्रिकेट हम शर्मिंदा है, ऋतुराज गायकवाड़ आज भी जिंदा है, सिंपल एज दैट। कि भाई इतना तुम्हारे ज्यादा कंटेंट मतलब जो हत्याएं करिए ना भाई T20 क्रिकेट की आज के मैच में कि 20 बॉल में 28 रन, भाई पावर प्ले के 20 बॉल इज इक्वल टू इनिंग्स के 40 बॉल के बराबर है। सामने वाला बंदा सामने वाली टीम से 6 बॉल में 25 मार दे रहा है अपना ये क्या नाम है, नाम क्या उसका, प्रियांश आर्या। फिर खुद की टीम से तुम्हारा आयुष मात्रे क्या तगड़ा खेल रहा है भाई, अंडर 19 का कैप्टन है वो पागल मर्द की तरह खेल रहा है। हम ये ही तो देख रहे हैं ना कि ये आजकल जो भी है पावर प्ले में यार गेम्स डिसाइड हो रहे हैं, गेम्स एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। एंड जब तुम्हारी लास्ट ईयर की प्रॉब्लम थी पावर प्ले तुम कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हो, दो शॉक कर दो। जब थप्पड़ का काम मारना नहीं हो, थप्पड़ का काम ये नहीं होता कि सामने वाले को पेन फील हो। 90% ऑफ टाइम आपको थप्पड़ पड़े, आपको पेन 5 सेकंड बाद भूल जाओगे आपकी पेन क्या था। बट आप जैसे थप्पड़ पड़ेगा ना, मुंह घुमाओगे तो आसपास स्लो मोशन में आपको सबकी शक्लें दिख रही होगी कि यार लोग देख रहे हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है थप्पड़ का, रादर देन क्या बोलते हैं अपना पेन इफेक्ट। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको भाई वैसा वाला थप्पड़, वो जो प्रियांश आर्या ने मारा 6 बॉल में 25 रन, तो उस हिसाब का थप्पड़ पड़ गया पूरे चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान को और यूनिट को कि भाई ये क्या आ गया, 6 बॉल में 25 रन, फक हमने 210 बनाए, ये तो 10 ओवर में जिता देगा। एग्जैक्टली एक सेकंड के लिए तुमने सोचा भी होगा, एक सेकंड में सोचा भी होगा। ये अगर हमारे दिमाग में ये चीज बात आ रही है, अगर हमारे दिमाग में ये चीज बात आ रही है, तो उस कप्तान के भी दिमाग में जरूर ये बात आएगी। एंड वही चीज है कि तुम उस थॉट पे कंट्रोल, यार दिमाग तो बेंचो हजारों चीजें सोचता है। अब तुम्हें है ना कि तुम अब किस साइड चैनलाइज करना, अपने आप को समझाना है, वो एनर्जी 20वें ओवर तक तुम्हें मेंटेन करनी है, जो कि तुम्हारे अंदर नहीं दिख रही है। भाई तुमसे ज्यादा तुम्हारे टीम के प्लेयर्स एनर्जेटिक दिख रहे हैं, तुम बेंचो सुअर की जैसी शक्ल बना के आउटफील्ड पे इधर उधर टहलते रह रहे हो, तुमको कुछ किसी चीज का आइडिया नहीं रख रहा है। तो ये तो बहुत खराब है यार। प्लीज मतलब ये कैप्टनसी कर भी क्या रहा है, मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सिंपल चीज है कि 14 बॉल नहीं 13 बॉल में 17 रन चाहिए, 14 बॉल में 18 रन चाहिए, 17 रन चाहिए। ठीक है, देयर हैज टू बी द क्लियर एक्सपेक्टेशन फॉर इवन अ एमेचर कैप्टन कि यार अटैकिंग फील्ड लगाता हूं क्लोज कि भाई सिंगल्स रोकू। ठीक है, चौके मारेगा अपने माइट पे मारेगा यार, ठीक है मारेगा और खत्म हो जाएगा मैच, अपने माइट बचाने के लिए है क्या? एंड मैच खत्म ही हो गया है। अब तुम सिंगल्स रोको एंड प्रेशर डालो एंड कैच चढ़वाओ। ठीक है, यही होना चाहिए, सिंपल चीज है। अच्छे से याद है मेरे को, एग्जांपल देता हूं, आरपीएसजी वर्सेस मुंबई इंडियंस 2017 फाइनल, 2 फील्डर सेटअप इन द डेथ ओवर्स रोहित शर्मा ने लगाया। रोहित शर्मा खुद खड़ा था लॉन्ग ऑफ पे, ठीक है, और आपका एक कवर्स पे एक अंबटी रायडू शायद रखा हुआ था, या फिर पार्थिव किसी को रखा हुआ था, वो अंबटी रायडू को रखा हुआ था शायद 2017 में। ठीक है, स्टीव स्मिथ बैटिंग कर रहा था, स्टीव स्मिथ का शॉट है, मैं बहुत बार दे चुका ये, अभी जो लोग अपने ऑडियंस उन्हें सुना ही होगा मोटा मोटा, कि वो है ना इनसाइड आउट मारते, एक तो वो उस सबसे एक उनका शॉट होता है, उसी में कैच आउट हुआ बंदा। रिस्क लिया रोहित शर्मा ने। रन कितने थे बोर्ड पे? 127 टू डिफेंड, 128 का टारगेट था शायद से। ठीक है, शायद से 10 या 12 रन चाहिए थे। मिचेल जॉनसन उनके पास बेस्ट बॉलर बचा हुआ था, उनका था कि भाई सिंपल चीज है कि मेरे पास बॉलर पड़ा है मेरा, आई विल बैक हिम, बट मेन चीज है कि फील्ड सेटअप वैसी लगाने कि ये बाहर मारे अपने माइट पे, अंदर तो मैं इसको ये एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए इसको 1 रन भी निकाल के दूं मैं। ठीक है, मेरी लाश ना दे इसको 1 रन, वैसा रहना चाहिए। इसने क्या किया, चोदू ने पूरा एकदम खोल के रख दिया थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में। ठीक है, कि सिंगल निकालो भाई, खत्म हो जाएगा गेम पहले ही, नहीं मार दो, चौका मार दो, एक काम करो मार दीजिए, थोड़ा सा मार दीजिए। हाँ भाई, चौका मार देगा तो गेम तो खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन गेम तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। शशांक सिंह इज अ फकिंग स्लॉगर, 35 ईयर ओल्ड। वो अगर टेक्निकल शॉट वो थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में से ऐसे बैट आड़ा करके सीधा चौका लेके चल देता, मतलब मैं तो ऐसा था भाई कि ये क्या शॉट मार दिया। और तूने अंशुल कम्बोज बॉल डाल रहा है वैसी, तेरे को पूछ के ही डाल रहा है लौड़े, तू कैप्टन है ना, तेरे को पूछ के तो डालेगा वो, या फिर पूछना नहीं हो रहा है टीम में, या फिर क्या हो रहा है। उसने वहां की डाली वाइड की बॉल, जाहिर सी बात है या तो थर्ड मैन पर डालेगा, या तो पॉइंट के बीच में से डालेगा, या तो कवर्स पे मारेगा ऐसे करके, या फिर बाद में कुछ ना कुछ वैसा करेगा। पता नहीं फील्ड माइक बुढ़ा ने वो कर देना, बट मेन चीज क्या बोलते हैं अपना, कुछ ना कुछ करेगा वैसा वाला। जाहिर सी बात है, फील्डर कहाँ है मतलब चौथ, उसको क्या उसकी बहन की बेटी में वो सगाई करवाने भिजवाया क्या, क्या सीन है, फील्डर कहाँ है? फील्डर लगवाना वहां पे। प्लेसमेंट तो थ्रू आउट द मैच देखोगे तो वही है कि बॉलर अलग टाइप से बॉल कर रहा है, अलग लाइन लेंथ, फील्ड किसी दूसरे बॉल के लिए सेटअप है। और अगर बॉलर अपनी मर्जी से कर भी रहा है तो तुम आदरचो जाके बोलेगा ना भाई बॉलर को,
कि भाई नहीं तुम गलत फेंक रहे हो, फील्ड के भाई हिसाब से मेरे bowling करो। 150 रुपए लगे थे बेट पे, मैं इतना सब चीजें नोटिस कर रहा हूँ। इस बहन के लोड़े को तो 18 करोड़ मिल रहे हैं साल के, ठीक है? तो इसको 18 करोड़ मिल रहा है साल के, इसको कुछ तो सोचना चाहिए। मैं मेरे 150 रुपए बेट पे लगा के मैं इतना सब कुछ सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ये भाई होना चाहिए, यहाँ पे 18 ये होना करोड़ चाहिए। मैं करके खान सर की तरह सोच रहा हूँ, ये चेन्नई का ये चाइना का ये वाला डिपो है, इसको उड़ा दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, ऐसे करके हम जीत जाएंगे। भाई पॉइंट ये है कि 18 करोड़, अब तो क्वेश्चन आपने 18 करोड़ डालिए, क्या ऋतुराज गायकवाड़ जैसा प्लेयर जिस स्टेज पे है आज वो 18 करोड़ डिजर्व करता है? भाई मैं तो 4 करोड़ भी ना दूं, मजाक नहीं कर रहा भाई ये मेक और ब्रेक सीजन है भाई, इसके लिए ये खत्म हो जाएगा। लास्ट सीजन भी ये जो फ्रैक्चर भाई। लोग मानते चेन्नई का होंगे, मेक और ब्रेक हो ये जाएगा, सब इसको ड्रॉप करो पिछले साल की तरफ, वही वही हेडलाइन वही वही फ्रैक्चर बोल के। इसको खत्म, इसको निकालो भाई, उर्विल पटेल को डालो स्ट्रेट अवे। कुछ मत करो चेन्नई मैनेजमेंट, हमें पता है हमारी वीडियोस कहीं ना कहीं से पहुंचती हैं, लोग देख ही लेते हैं जैसे ना तैसे करके। पहली चीज इसको हटाओ भाई, इसको क्लियर कट करो पहले। इसको अभी तुरंत इंस्टेंटली नहीं हटा सकते हो, मुझे पता है। इसको वन डाउन डाउन करो, आयुष मात्रे को पुश करो, कप्तानी दो संजू सैमसन को। और अगर वापस से अगर बैटिंग में भी ये फेल होता है, खत्म हो रहा है, इसको पहले बोलो कि बहन के लैंड पहले जाके एक 50 रन मार 25 गेंद में, उसके बाद कप्तानी के लिए आंख उठा के देख, ठीक है? हाँ। ये जो तुमने एक वैल्यू सिस्टम ऐड करो भाई अपने में कि बेंचो कोई कोई अच्छा कर रहा है तब उसको रिवॉर्ड दो। ऐसे खैरात में ना प्लेट पे सजा के मत दो। अगर दिया तो तुम्हारे पास ज्यादा हो गया है, तुम्हें नहीं मन कर रहा है खेलने वेलने का, तो छोड़ दो भाई, चिल आउट करो, फिर कोई मर्जी नहीं है। मतलब अब हो गया कि चेन्नई को 5 गुड ट्रॉफी मनी जीतनी एक्चुअली थी जिंदगी हो में, गया है। कुछ नहीं है, चिल करना है तो चिल करो फिर भाई, अगर नहीं जीतना है तो। 30-50 करोड़ तो कमा ली उसने 2021 से आज तक, एग्जैक्टली ठीक है? एग्जैक्टली अब तो कुछ वो नहीं है, एग्जैक्टली जीवन में कुछ बचा भी नहीं है। नहीं इंडिया कर, डेब्यू तो है ही बैटिंग नहीं, पे फोकस ऐसे करे खेल ना रहा है तो फिर यार, ऐसे खेल रहे हो, इंडिया डेब्यू भी भूल जाओ। इंडिया डेब्यू तो बैटिंग हो पे रखा है, फोकस करे ना भाई अपने। हर साल डेब्यू होता है उसका। एग्जैक्टली बैटिंग पे फोकस करे बहनचोद। उर्विल पटेल पड़ा हुआ है बेंच स्ट्रेंथ में, अभी ब्रेविस आएगा, उसमें भी स्क्वाड में फिक्स करना है। बहुत सारे यंगस्टर्स पड़े हुए हैं अभी, धोनी सबसे बड़े यंगस्टर को भी फिट इन करना है टीम में, भी वो इंजर्ड है। बहुत सारे स्लॉट्स इतने खाली नहीं है। प्लीज संजू सैमसन को कप्तानी दो भाई, भाई बंदे के पास हाँ यार, क्रेजी लेवल मैं तो एक्सपीरियंस बोलता हूँ है, अगर संजू सैमसन को कैप्टनसी फाइनल नहीं भी खिला चाहिए, चुका ठीक है, है। वो सड़े हुए मूड से आ रहा है, वो सड़े हुए मूड से आ रहा है, मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, नहीं चाहिए उसको कैप्टनसी, क्योंकि भाई अभी टॉक्सिक वाला माहौल भी चल जाएगा अगर संजू सैमसन आएगा, तो उसको शायद से ना चाहिए हो, पता नहीं क्या है मैनेजमेंट का वो। बट अगर चाहिए तो उसको दे देना चाहिए, सिंपल चीज है। अगर नहीं चाहिए देन स्टार्ट फ्रेश फॉर द नेक्स्ट 10 years। मेक आयुष मात्रे द कैप्टन, अंडर 19 टीम का कैप्टन है, वर्ल्ड कप जीत के आया है विद पॉजिटिव इंटेंट, ठीक है? फुल कॉन्फिडेंस दो उसको कि तू बाप है इस टीम का और तेरे को हम देख रहे हैं, वो संभाल लेगा कुछ ना कुछ करके, ठीक है? कर लेगा, इससे तो अच्छी कैप्टनसी करेगा 110%। अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस में, तुम्हारी बैटिंग में वो चीज रिफ्लेक्ट होगी ना, अगर तुम्हारे आगे अगर गिल जैसा बंदा भी अगर बहुत तगड़ा कैप्टन लिखता है, तो फिर सोचो कि तुम कितने पानी में हो। सही बात, इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूं भाई। शुभमन गिल गिल तो तुम्हारे से 100 लाख स्टेप गुना ऊपर बेटर लगता है। कैप्टन है इससे भाई, लाख गुना बेटर कैप्टन है इससे, मैं कोई वो नहीं है। और हम गिल की बहुत गांड मारते हैं, बट गिल भी तुमसे सही बहुत बात, सारे मामले बहुत बेटर है। एटलीस्ट ही फकिंग ट्राइज भाई, उसको पता है क्या सही करना है, बात वो है। एक एनर्जी उसको एटलीस्ट पता है मेंटेन कि करता है, वो भले शायद उसके से बाद वो कैसे नए क्या है। फॉर्मेट का काम का नहीं है, T20 का जो फास्ट फॉर्मेट है, बट स्टिल ही ट्राइज। ये तो वैसे गिव अप कर देता है 20 बॉल में। भाई कम से कम ट्राई करके तो बोल दिया ना, ग्रो सम फकिंग बॉल्स। इसकी बस की हाँ। थी ये तो और भी मतला है ना, एसपी संबंध भाई। फ्रॉम आरसीबी। द फक भाई, मतलब प्लीज यार सीएसके मैनेजमेंट आपसे स्ट्रेट टॉन बात कर रहे हैं, डू समथिंग और एल्स भाई। ये जो लेगेसी है ये सारी चीजें फेड हो जाएगी। ऑलरेडी पता है कि एमएस धोनी के भाई ज्यादा दिन बचे नहीं है, ठीक है, जाने में, एंड बहुत दिक्कत होने वाली है। आपने, हाँ एग्जैक्टली, वो तो बट ऑब्वियस चीज है। एंड भाई दूसरी चीज ये सरस्वती कि संजू कभी कभार आके जीवन में। भाई सरस्वती जो होना रहता है वो होता ही है, किसी के सरस्वती बैठने से कोई चीज नहीं होती है। एंड अगर होना रहेगा तो कोई ना कोई बोल ही देगा उसको। तो मेन पॉइंट ये है कि तुमने फैन फॉलोइंग को मेंटेन करने के लिए इसको लाया है, संजू सैमसन को भी लाया है, तो जस्ट गिव हिम अ चांस यार, गिव हिम अ चांस। बात करो उसके साथ में, उसको दो एक क्लैरिटी दो। एंड यार ट्रांजिशन के टाइम में ना यू हैव टू स्टार्ट फ्रेश। एंड चेन्नई तुमने हक दिया है, तुमने पहले ही ऋतुराज गायकवाड़ के साथ हक दिया, लास्ट सीजन भी हक दिया, तुमने जडेजा के साथ भी हका था। तो ट्रांजिशन या तो स्मूथ होगा, मतलब क्या या तो दिख भाई रहा है, आपकी मतलब लोड कुछ लग भाई देखो पिछले साल तुमने ही तो निकाला था। लाइक कम ऑन, ये बोलने की चीज नहीं कि उसको सच में कुछ इंजरी थी, नहीं लंड कुछ इंजरी नहीं थी भाई, ऐसी कोई इंजरी नहीं हुई है उसको। सिंपल चीज है कि प्रैक्टिस में इंजरी हुई गया, उसके बाद जिस मॉड्यूल में उसको यहाँ पे तुम चेन्नई वाले क्रिकेट खेल रहे और वो इंग्लैंड चला गया इंडिया ए के मैचेस खेलने के लिए। ये कौन सी इंजरी है उसको लेके वो इंडिया ए के मैचेस खेल रहा है, ठीक है? तुमने उसको निकाला था कि तुमको उसमें बात नहीं दिख रही थी, तुमको उसमें क्या दिख गया ऐसा कि तुमने अभी दे दिया उसको?
क्या ऐसा दिख रहा है कि तुम जो हीरे में ऐसा क्या चमक दिख गई कि तुम उसको अभी तक तराश रहे हो कि नहीं घिसते जाओ कुछ तो इनको मिलेगा, ये लगा कुछ तो कि मिलेगा, टीम क्या खराब मिलेगा? थी ना, अब टीम एकदम सेटल्ड हो गई है तो गायकवाड़ इस टीम को संभाल लेगा। बट दिक्कत ये थी कि टीम भाई से नहीं होता है भाई, जब से लीडरशिप आपकी स्ट्रांग नहीं रहेगी टीम कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छी से अच्छी टीम धरी की धरी रह कप्तान जाएगी। अगर टीम पे और हार मान जाए ना कि ये क्या टीम है, इसके साथ मैं नहीं खिलाऊंगा, अबे एग्जैक्टली चूतिए, तेरे को तेरा काम करना है, वो है 19 वाले आदमी से 21 का काम निकलवाना। एक गुड कैप्टन की निशानी वो होती है, एंड वो जब ये करता रहता है कंसिस्टेंटली 5 साल 10 साल तक, देन ही बिकम्स अ फकिंग ग्रेट कैप्टन। ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एंड उस पे दिखता है ग्रेट भाई, अगर एक ग्रेट अच्छे कैप्टन्स लीडर आर में नथिंग स्टार्टिंग बट से गुड चीज दिखती है। कैप्टन्स हु आर जस्ट कंसिस्टेंट। वाओ, एग्जैक्टली बढ़िया चीज बोल एग्जैक्टली वेरी गुड लाइन भाई, वापस बोल दो। दी। ग्रेट कैप्टन्स आर नथिंग बट जस्ट गुड कैप्टन्स कंसिस्टेंटली। मुझे नहीं हुआ, वन टाइम हो गया भाई, वन टाइम हो गया, मैं खुद ही भूल गया। इसी नोट पे खत्म कर दो भाई। वेरी मोटा गुड मोटा भाई लाइन। लोग, वी वोट फॉर कैप्टन बनना चाहिए। अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर बाद में आयुष मात्रे को बच्चे को बना दो। ठीक है, सिंपल चीज है, ज्यादा बेटर है। ठीक है, आई फॉर 5 years कि भाई 5 साल बाद ये बंदा तुमको जिता के देगा, क्योंकि इसके साथ आदमी के साथ अगर जा रहा है ना बंदा, ये ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, तो भाई कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इट्स बैड फॉर आईपीएल भाई, इट्स बैड फॉर आईपीएल, सिंपल इट्स चीज, बैड फॉर सिंपल आईपीएल। चीज है। एंड भाई मैं बोल रहा हूँ, अगर अगला मैच आरसीबी का, तो अगर यही कैप्टन रह रहा है, अगला मैच आरसीबी का भी हार रहे, एंड भाई मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट मैच जो चेपॉक में होगा ना, ऑडियंस एटलीस्ट 25 से 30% कम आएगी, अगर तुम 210 भी डिफेंड नहीं कर पाओ ना अपने घर पे। एग्जैक्टली ये पक्की बात है। एग्जैक्टली ठीक है, पीपल वोंट ट्रस्ट यू, एग्जैक्टली। सिंपल एज दैट। ठीक है, आज भी कम आई थी एनीवेज, भाई, आज भी आई थिंक हाउसफुल नहीं था सीएसके, मतलब चिपॉक। चलो डन है, आपका खत्म है। सो जरीर भाई की आवाज जा चुकी है, तो मेरे को ही एंडिंग नोट देना पड़ेगा। एंडिंग नोट पे भाई क्या, बेसिकली शॉर्ट क्रिस्प वीडियो थी। बहुत सारी हमें दिक्कतें हैं ऋतुराज गायकवाड़ के साथ में, हमने बहुत बात करी है, लास्ट सीजन ने बोला है कि नहीं इसके अंदर वो बात नहीं है यार। एंड कितने मौके और दिए जाए देखने के लिए, अगर यार मौके देते हो बट लेगेसी एक लाइन पे है यार। अब ऐसे कोई कंसिस्टेंटली बंदा फेल होता है ना, तो बंदा ड्रॉप हो जाता है एज अ बैटर, एक किसी इंडियन टीम में ड्रॉप हो जाता है या किसी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी ड्रॉप हो जाता है। बट जब कप्तान, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी का, वो अगर ड्रॉप नहीं हो रहा है, वो अकाउंटेबल नहीं है अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए, तो फिर यार कैसे होगा? ट्रांजिशन के नाम पे भाई इतना हग्गा चीज नहीं आप दे सकते हो ना, कि ठीक है कि किसी भी चलते फिरते चिरकुट को भाई आप कप्तान बना दो, फिर उसके बाद बोलो कि ट्रांजिशन ट्रांजिशन है इसलिए टीम स्ट्रगल करिए। तो भाई ऐसा नहीं होता है। प्लीज हमारी बातों को सीरियसली लो। कुछ चीजें थी, कमेंट बॉक्स ओपन है, अगर आपको भी चेन्नई की लगता है क्या बेटर हो सकता है, तो आप अगर कुछ नए आइडियाज आपके दिमाग में तो प्लीज ड्रॉप करो, बात करते हैं, चैट करते हैं कमेंट में। और प्लीज वीडियो को लाइक वाइक, अगर आप नई पहली बार देख रहे हो वीडियो तो सब्सक्राइब, लोड़ा लेसन, जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं करो, प्लीज हाइप कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग।